हर फेस्टिवल में हम सोचते हैं कि कुछ कम तेल वाला भी खाया जाए, हेल्दी भी रहे और थोड़ा टेस्टी भी रहे और फेस्टिवल का मज़ा भी हम ले पाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम तेल में हेल्दी और टेस्टी पोहा चूड़ा की रेसिपी। घी या तेल का कुछ भी टेंशन नहीं है और इसको हम पूरा 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसका टेस्ट पूरा मार्केट से जैसे हम खरीद के लाते हैं ना चूड़ा, सेम वैसे ही उसका टेस्ट आएगा। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, वो भी कम तेल में। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये आज हमारा दिवाली स्पेशल चूड़ा की रेसिपी है। तो बहुत ही ज़्यादा ये हमारा कुरकुरा बनेगा, वो भी कम तेल में, पूरा मार्केट स्टाइल के। तो चलिए फटाफट से हमारी ये दिवाली स्पेशल चूड़ा बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसको हम घर के सामानों से बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे ना मैंने पोहा को 1/2 kg लिया हुआ है और इसको अच्छे से मैंने छान के और एक कपड़े में पोंछ के ले लिया है। और यहाँ पे अगर आपके पास पतला वाला पोहा ना हो ना, मोटा वाला हो, तो आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि मोटा वाला ना फ्राई करने के लिए ज़रूरत होता है, बट हम यूज़ नहीं करेंगे ना ज़्यादा ऑयल। तो यहाँ पे हम पतला वाला पोहा का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सारे पोहे को ना हम कढ़ाई में डाल देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने 1/2 kg लिया है ना, तो आधा आधा करके मैंने यहाँ पे उसको फ्राई किया हुआ है। कढ़ाई में एक साथ नहीं आता है ना, तो मैंने यहाँ पे आधा पोहा डाल दिया है और यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि ना ये जब तक पूरा कुरकुरा ना हो जाए। तो ये जल्दी से भी कुरकुरा हो जाएगा। ये पतला वाला है, मोटा वाला होता ना तो हमें यहाँ पे फ्राई करने की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे ना लो फ्लेम में ही उसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा भी तुरंत बन के हो जाएगा और इसमें जितना मॉइस्चर है ना पूरा यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा कुरकुरा हो चुका है, उसका शेप भी यहाँ पे पोहा का चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे और फ्राई नहीं करेंगे उसको, अभी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ले रही हूँ ना, वो आराम से पूरा यहाँ पे मैश हो जा रहा है। तो यहाँ पे उसको हम निकाल देंगे एक परात में। और यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा सा परात ले लिया है और यहाँ पे सारे पोहे को ना इसमें डाल देंगे। और ये जब तक धीरे धीरे ठंडा होगा ना, और यहाँ पे ये कुरकुरा होते ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है पोहा का, और अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई हो चुका है, ड्राई रोस्ट जिसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल भी ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डाला हुआ है ऑयल और यहाँ पे एक मैंने लिया हुआ है छन्नी। इसमें से सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हम फ्राई करेंगे ताकि यह पूरा हमारा स्टोर होके हम इसको रखने वाले हैं ना, तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इसी में ही हम सारे फ्राई करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है 1 कप यहाँ पे मूँगफली। तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड वाला मूँगफली यूज़ किया हुआ है ताकि जल्दी से हमारा यहाँ पे फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल के अंदर ना इसको डाल देंगे और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के अंदर ना अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पून से ना अच्छे से इन सबको थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे ताकि वो सारे ना यहाँ पे उसका कच्चापन चले जाए और अच्छे से यहाँ पे फ्राई होके उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ही साथ सारे फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी हमारे ना कढ़ाई में कुछ भी नहीं फैल रहा है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना यहाँ पे निकल भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, सारे ऑयल नीचे आ चुके हैं और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पे मेरा नहीं गया है। और सबको यहाँ पे अच्छे से हम निकाल देंगे ऑयल और यहाँ पे डायरेक्ट हमने जो रखा हुआ था ना पोहा, इसके ऊपर ही हम डाल देंगे। इसमें हम बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल यहाँ पे हमारा नहीं आया है। यहाँ पे इसी प्रोसेस में मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ी सी ड्राई कोकोनट और यहाँ पे इसको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे जब तक इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे कोकोनट का थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना, उसका भी यहीं पे ही पूरा अच्छे से ये निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए उसका कलर चेंज हो गया और अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है। ये ड्राई कोकोनट है ना, इसलिए उसका कलर वैसे लग रहा है। और यहाँ पे उसको निकाल देंगे सारे ऑयल और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे जो चूड़ा है ना इसके ऊपर ही डाल देंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे कड़ी पत्ता। तो मैंने यहाँ पे ना 1 कप
कड़ी पत्ता ले लिया है उसको मैंने धो के पूरा ड्राई कर दिया है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना, तो इसको हम धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। अगर एक साथ डाल देंगे ना तो पूरा ऑयल बाहर निकल आएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके ना ऑयल में डालेंगे और बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे कड़ी पत्ता बाहर नहीं आएगा और एक साथ अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे कड़ी पत्ता हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक ज़्यादा कड़ी पत्ता यूज़ किया हुआ है ताकि अच्छा इसमें टेस्ट आए। तो यहाँ पे सारे कड़ी पत्ता पूरा फ्राई हो गए हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 कप से थोड़ा सा कम चने का दाल और यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर देंगे ताकि इसका कच्चापन ना चले जाए। और चना दाल का ना थोड़ा सा फ्राई होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि उसका कच्चापन रह गया ना तो अच्छा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है, इसको भी डाल देंगे हमारे चूड़ा के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ भी ज़्यादा ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। अब ना इसके लिए थोड़ा मसाला बनाएंगे। इस मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 टीस्पून पूरा भर के यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा ना रॉक सॉल्ट भी डालेंगे, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी हमारे यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से हमारे सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ना ज़रूर यहाँ पे सिंधा नमक ज़रूर यूज़ करिए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला नहीं तो आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है क्योंकि ना इसमें ना हम दूसरा इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे तो उसमें वो भी टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे मसालों को ना हम ऑयल में डाल देंगे और उसी कढ़ाई में ना मैंने एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल रख के उसी में ही हमारे मसालों को हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि उसका कच्चापन यहीं पे ही चली जाए। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ज़्यादा हम यहाँ पे उसको नहीं भूनेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। और ये सारे हमारे पाउडर है ना इसीलिए। और यहाँ पे ये बस हमारा हो चुका है। अभी डायरेक्ट इसी मसालों को ना हम लेके हमारे चूड़ा में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये गरम है, गरम गरम ही हमें इसमें डालना है ताकि इसमें जितना मसाले हैं हल्दी है ना सारे चूड़ा के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आधा मिक्स करूँगी, पूरा अभी मिक्स नहीं करना है। इसी टाइम में ना हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा यहाँ पे नमकीन। और दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो इस यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। तो इसी टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमकीन डाल दूँगी और इसमें ही हम डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे आलू भुजिया और यहाँ पे सबको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते हो ना तो इसको आराम से आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इनमें ना क्या होता है दोस्तों, इसमें ना हींग चाट मसाला सारे इसमें मिक्स होते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे मिक्स नहीं किया है। यहाँ पे पूरा ठंडा हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप से भी कम यहाँ पे शुगर पाउडर। तो यहाँ पे उसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा, बहुत ही यहाँ पे चटपटा भी लगेगा। तो यहाँ पे शुगर डालने के बाद ना अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि यहाँ पे शुगर पाउडर अच्छे से कोट हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे हमारा तैयार हो गया पूरा मार्केट स्टाइल चूड़ा। और ये बहुत ही कम ऑयल में मैंने तैयार किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितना कुरकुरा हमारा बन के तैयार हुआ है बहुत ही कम ऑयल में। और इसको हम आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे गिफ्ट पैक भी आराम से दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। इसको हम ना दिवाली में किसको गिफ्ट करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कुरकुरा भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारा डिलीशियस भी लग रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए दिवाली पर, और तो आपका वो ज़रूर तारीफ़ करते रह जाएंगे। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली में। अगर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।